Hello everyone, am I audible? वालेकुम। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा, लाभ और हानि। लास्ट क्लास के क्वेश्चन आ गए थे समझ। लास्ट क्लास के क्वेश्चन समझ आ गए थे। ओके, आगे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर एंड वन टेबल टुगेदर इज़ 13,500। एक चेयर और एक टेबल दोनों मिला के हमने उसे कितने में ख़रीदा? 13,500 में। टेबल को 6% लॉस पर बेचा और चेयर को 7.5% प्रॉफिट पर। अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो आखिर में, तो हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बतानी है अलग अलग, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, 13,500 रुपये मैंने टोटल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिया है? एक तो ली है टेबल और एक ली है चेयर। जो टेबल ली है और ये चेयर ली है, जो टेबल बेची है मैंने 6% लॉस पे। मतलब कितने परसेंट में बेची मैंने वो? 94% में, ठीक। 6% लॉस का मतलब ये 94% में बेची मैंने उसे। और जो मैंने चेयर बेची वो कितने बेची? 7% प्रॉफिट पे। 7% प्रॉफिट पर। तो मैंने 107.5% के में बेची होगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब आगे बोल रहा है जो हमारा लास्ट में टोटल जो लॉस या प्रॉफिट हुआ, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ एट द एंड। तो मतलब मैंने 100% में ख़रीदा और 100% में ही बेच दिया, यही हुआ होगा। अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है, 100 रुपये में ही बेचूंगा मैं उसे। 100 की खरीदी 100 की बेची, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैंने एक्चुअल में क्या आया? 100%। यहाँ और यहाँ कितने परसेंट का डिफरेंस है? 6%। यहाँ और यहाँ कितने परसेंट का डिफरेंस है? 7.5%। ये ठीक है, क्लियर। अगर परसेंटेज हम हटा देते हैं, हमें डिफरेंस के निकालना है, परसेंटेज हट जाएगी। अगर मैंने यह 6 रुपये में ख़रीदी तो ये 7.5 रुपये में ख़रीदी। अब देखते हैं दोनों मिलके कितने रुपये बन रहा है। दोनों मिलके कितना बन रहा है? 13.5। ये 13.5 किसके बराबर है? इस 13,500 के। तो ये 13.5 13,500 के बराबर है। तो 1 = क्या होगा? 13.5 ओ 13,500 अपॉन में 13.5। एक जीरो पॉइंट हटेगा, एक जीरो लग जाएगा, डिवाइड करा, क्या आ गया? 1000। अब 1 बराबर 1000 है, तो 6 बराबर को निकालना है, तो इसके क्या कर देंगे? 6 से 1000 से मल्टीप्लाई। और ये निकालना है 7.5, तो इसकी भी 1000 से मल्टीप्लाई। जब 7.5 निकाला तो 7,500 की क्या आई? टेबल का प्राइस। सीपी ऑफ टेबल कितने आया? 7.5। और जब ये निकाले कितना आया? 6,000। ये क्या आ गया? सीपी ऑफ चेयर। आ गया समझ? एलिगेशन लगाया हमने यहाँ पर। इसे दूसरे मेथड से देखना है क्या? ओके,
देखिए दूसरा मेथड इसका, चेयर को और टेबल को कितने में बेचा, टेबल और चेयर मिला के मैंने 13,500 में ख़रीदी। क्लियर यहाँ तक। टेबल को बेचा मैंने कितने में, 94%, 94% में, ये 100% में ख़रीदी है तो ये 100%, चलो 100% यहाँ लगाते हैं अभी, टेबल और चेयर की आ गई, ठीक है। तो टेबल को मैंने 6% लॉस में बेचा तो 94% में बेचा। क्लियर यहाँ तक। और चेयर को मैंने 7% प्रॉफिट में बेचा तो मैंने इसे इतने में बेचा। क्लियर। टोटल मैंने कितने कमाए, इतने ही कमाए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक। ये भी 7,500 के, 13,500 के बराबर, ये भी 13,500 के बराबर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू टी प्लस सी, टेबल प्लस चेयर। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, ठीक है। टेबल वाले एक साइड कर लो, बिना टेबल वाले एक साइड। टेबल में से टेबल चेयर वाले लगते हैं पहले, चेयर का बड़ा है ना ये, देखो अपॉन में 100 है तो ये क्या हो जाएगा 1.075 चेयर, यही हो जाएगा। और प्लस का चेयर उसी उधर के तो माइनस हो गया, 1c होगा या इज इक्वल्स टू, ये प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0.94 टेबल। ठीक। सब इसमें से मैं ऐसा क्या आया, 0.075 सी, और जब इसे करा तो क्या आया 0.063, यही आएगा, यही आएगा ना। अब C अपॉन टी इज इक्वल्स टू 0.06 अपॉन में 0.075, पॉइंट से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा, तो क्या आया 60 अपॉन में 75, 15 5 15 4। टेबल और चेयर का जो रेशियो आया वो कितना है, 4:5 का, 4 और 5 का रेशियो आया है। 4 और 5 दोनों मिलकर कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 होते हैं। और 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 13500। तो चेयर का निकालूंगा तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले मुझे 1 की वैल्यू चाहिए होगी तो चेयर की निकालनी है। चेयर कितना है 4, चेयर कितना है 4 है, तो 4 का निकालने के लिए करूँगा 13500 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई, 9 15 सा 1500 आ गया, 15 की 4 से करा 6000। और टेबल निकालूंगा, टेबल कितना है 5 है, तो 5 की वैल्यू 13500 को 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई, कितना था 1500, 1500 की 5 से मल्टीप्लाई होगी कितना 7500। क्लियर है। ये बहुत लंबा हो गया, अब करी हमने वही चीज़ है जो वहाँ करी है। कोई डाउट। कौन सा मेथड इजी है, ये वाला पहले वाला, दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, एक टेबल और एक चेयर 15,000 में ख़रीदी है, तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना है 15,000 है। लास्ट क्वेश्चन की तरह है थोड़ा सा। टेबल को जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया, 8% प्रॉफिट पर, और चेयर को बेचा गया 22% लॉस पर, और आखिर में बिल्कुल एंड में हमें क्या हुआ 4% का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 4% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताएंगे टेबल की। ठीक, 15,000, 15,000 दो जगह डिवाइडेड है या एक, तो हम क्या ले रहे हैं टेबल ले रहे हैं और एक चेयर ले रहे हैं। टेबल जो बेच रहे हैं उसे क्या बेच रहे हैं, कितने में 8% प्रॉफिट पर, 108% में।
और 22% लॉस पर क्या बेच रहे हैं, चेयर बेच रहे हैं, तो 22% माइनस कर देंगे क्या आएगा, 78%। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या हो रहा है, एट द एंड 4% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल लास्ट में 4% का। 4% का प्रॉफिट है, मतलब कितने बेच, कितना प्रॉफिट, 100 का कितना हो रहा है, 104 हो रहा है, यही हो रहा होगा। इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 22 और 4 26। इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ गया, 4। ठीक है, 26 और 4, 26 और 4 दोनों मिलकर कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। और ये 30 बराबर किसके है, 15,000 के। मुझे क्या निकालना है, टेबल की कॉस्ट निकालनी है। टेबल कितने की आई है, सीपी ऑफ, टेबल ही तो निकालना है, कितने की आई है टेबल, 26। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई में 26। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 500। 26 या 5 से करेंगे क्या आएगा, 1330, और 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो लगा दिए। 13,000 रुपये की क्या थी, एक टेबल 13,000 की थी। क्लियर, आ गया समझ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस दो आइटम का कितना है, 69,000, जिसमें से एक को 10% पे प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरे को 20% की प्रॉफिट पर। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, तो दोनों की हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो, $69,000 में क्या हो रहा है, दो चीज़ें खरीदी जा रही हैं, एक पहली फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, पहली वाली चीज़ को क्या कर रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। 10% प्रॉफिट का मतलब 110%, यही होगा। और दूसरी वाली को 20% के प्रॉफिट पर, तो ये होगा जी। यहाँ तक कोई डाउट, इतने बेची जा रही है, इतने बेची जा रही है। ये सेकंड का सेलिंग प्राइस आ गया, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस आ गया। क्वेश्चन में बोला है इफ़ बोथ आर सेम, अगर दोनों विक्रय मूल्य समान हैं, यदि दोनों विक्रय मूल्य क्या है, समान है। समान का मतलब दोनों बराबर इक्वल है, तो 1 फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, क्या बचा, यहाँ 12 आया, यहाँ पर 11 आ गया, ये आ गया। अगर पहली वाली चीज़ 11 में ख़रीदी जा रही है तो दूसरी वाली कितने में पहली वाली अगर 12 में ख़रीदी जाए तो दूसरी वाली 11 में ख़रीदी जा रही होगी। ठीक है, अब दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 12 और 11 हो रहा है 23। अब 69,000 को 23 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3,000। अभी 3,000 आया ना, हमें क्या पूछा, दोनों की सेपरेटली पूछ रहा है। जब दोनों का सेपरेटली निकालना है तो दोनों के सेपरेटली इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 से कर दो, आंसर आ जाएगा। 3,000 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी। जो हमारी फर्स्ट की कॉस्ट आई कितनी आई, 36,000 12 3 ज़ार, और जो सेकंड की कॉस्ट आई कितनी आई, 11 3 ज़ार 33। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If when a person increases the selling price of an item by 6-fold, जी देखिए,
ओके, when a person increasing the selling price of an item by 640, then he gains 9% profit instead of 7% profit. देखो 7% लॉस, एक आदमी अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ा देता है, तो क्या होता, किस्तें 640 रुपये बढ़ा देता है, तो क्या होता है 640 रुपये बढ़ाने से जो पहले प्रॉफिट लॉस हो रहा था 7% का, वो अब लॉस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 9% का। तो हमें क्या क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य लागत मूल्य बताना है, न्यू सेलिंग प्राइस बताना है, नया विक्रय मूल्य बताना है, ओल्ड सेलिंग प्राइस बताना है, पुराना विक्रय मूल्य बताना है, और न्यू सेलिंग प्राइस बताना है 30% प्रॉफिट के लिए। ठीक, आओ देखते हैं। अगर ये लाइन जो है ये क्या है, ये मेरा इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% प्रॉफिट 0% लॉस, यही होगा। क्या होता है, जब पहली सेलिंग प्राइस थी ये थी, पहली सेलिंग प्राइस ये थी, क्या हो रहा था, 7% लॉस, 7% लॉस, यही हो रहा था। अब क्या करा, इस सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया 640 रुपये, कितना बढ़ाया, 640 रुपये बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो इस साइड जाएगा बढ़ के, अब जब बढ़ा तो क्या हो गया, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट, 9% प्रॉफिट। ठीक, 7% लॉस हो रहा था, अब हो रहा है 9% प्रॉफिट। अगर प्राइस में कितना चेंज आया, 640 रुपये, 640 रुपये प्राइस में चेंज आया। ठीक, परसेंटेज में कितना चेंज आया, 7% माइनस 9% प्लस, 7 यहाँ से यहाँ तक का 7 हो गया, 9 ही हो गया, 7 और 9 कितना हो गया, 16%, कितना आया, 16%। ये 16% बराबर किसके है, किसके बराबर है, 640 रुपये, क्योंकि परसेंटेज में तो 16% का चेंज आ रहा है, पैसों अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, रुपीज़ की बात करूँ, तो कितने का रुपीज़ का चेंज आ रहा है, 640 रुपये का, इसके बराबर है। तो मैं पूछूं 100% किसके बराबर होगा, 100% क्या होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, 100% ही तो कॉस्ट प्राइस होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, 640 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 100, 16 1 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, 10, तो मेरा ये क्या आ गया, 4000, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, पहले का आंसर ये आ गया, कितने आया ये, 4000। ठीक, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, ओके। हमें क्या निकालना है, ओल्ड सेलिंग प्राइस, पुराना न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, हमारा क्या सेकंड पार्ट, क्या है भैया, मैंने यहाँ से डिवाइड करके आ गया 40 आ गया, 1% बराबर 40 हो गया है ना, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, 109%, तो 40 की किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 109 से, जब मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, 4360, ये सेकंड का आंसर आ गया, क्या आ गया, 4360, क्लियर। अब बात करते हैं ओल्ड सेलिंग प्राइस की, पुराना सेलिंग प्राइस 4%, 1% बराबर 40 है। अब पुराना सेलिंग प्राइस कितना, 7% लॉस, तो कितने परसेंट रहा होगा वो, 93, 93 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ार 12 का 2 कैरी 1, 4 9 ज़ार 36 और 1 37, ओल्ड सेलिंग प्राइस आ गया ये 3720। अब थर्ड क्या पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है हमसे, न्यू सेलिंग प्राइस बताना 30% प्रॉफिट के लिए, SP विद 30% प्रॉफिट, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यही निकालना है। तो क्या होगा,
40 मल्टीप्लाई कितना 130, 30% का 30% प्रॉफिट भी होगा। 13 4 52 20, ठीक है। तो ये आया मेरा 3720 और ये आया 5200। और एक अच्छी बात, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन चार में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ये चार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये हमारे होगा चार क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ एक, या तो न्यू सेलिंग प्राइस बताओ, या ओल्ड सेलिंग प्राइस बताओ, या सेलिंग प्राइस बताओ 30% प्रॉफिट के साथ, या किसी भी लॉस के साथ, ठीक है। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके नेक्स्ट। जी जी, देखो ये 6 अभी मैंने यहाँ पे डिवाइड करा है, ये जो डिवाइड करा है ना 640 को 16 से, यहाँ पे 40 आया था, या तो हर जगह करके लो इसी तरह से 640 डिवाइडेड बाय 16 आएगा 40 ही, ठीक है। देखो यह साइड में कर देता हूँ मैं, 16% इज इक्वल्स टू है 64, तो 1% इज इक्वल्स टू आ जाएगा 64/16, सॉरी 640 इज इक्वल्स टू 40, ठीक, यहाँ से आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a shopkeeper increases the selling price by 750, then he gets 20% profit in place of 5%। जब एक दुकानदार विक्रय मूल्य में 750 रुपये की वृद्धि कर देता है तो उसे 20% प्रॉफिट मिलता है। कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है? 20%। किसकी जगह? 5% प्रॉफिट की जगह 20% प्रॉफिट मिलता है। तो हमें क्या बताना है? न्यू सेलिंग कॉस्ट प्राइस बतानी है, न्यू सेलिंग प्राइस बताना है, ओल्ड सेलिंग प्राइस बताना है, और सेलिंग प्राइस बताना है 10% लॉस के साथ। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे क्या बोल दिया, पिछले क्वेश्चन में लॉस बोल रखा था, यहाँ क्या बता दिया? प्रॉफिट बता दिया, 5% का प्रॉफिट है। ये कोई इसकी कॉस्ट प्राइस है, ज़ीरो, यही रहा होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब क्या होता है, पहले इसके होता था 5% प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट होता था? 5%। लेकिन इसने क्या करा, जो सेलिंग प्राइस था वो बढ़ा दिया, कितना? 750 रुपये से। कितना बढ़ा दिया? 750 रुपये से। तो अब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर कितना हो गया? 15 से हो गया 20%। कितना हो गया? 20%। देखो यहाँ पर लिखा है ही गेट्स 20% प्रॉफिट, अब वो उसे 20% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर बोला होता गेट्स 20% मोर प्रॉफिट, क्या बोला होता? 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा का मतलब क्या हो जाता? यहाँ पे 25 हो जाता, 5 और 20 25 होंगे, ठीक है। प्राइस में जो चेंज आया वो कितना आया? पुराने सेलिंग प्राइस से अब नए सेलिंग प्राइस में 750 रुपये। और परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है? परसेंटेज में चेंज आ रहा है कितना? 15%। कितना आ रहा है? 15%। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 15% बराबर है किसके? 750 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 750 अपॉन में 15, कितना आ गया? 50। 1% इज इक्वल्स टू 50। अब मुझे क्या क्या निकालना है? अब देखो ये सारी चीज़ें आप निकाल के बताऊँ, ये चारों चीज़ें जल्दी से। इतना कर दिया मैंने, 1% निकाल दिया, अब आगे का बहुत ईजी है, जल्दी से करके दिखा दीजिए।
आया किसी का कुछ भी आंसर? बताइए। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 5000। ठीक। और 6000। ओके। 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 और किसी का आया? सेम आ रहा है। ओके। बाकी लोगों का? जी। 5 न्यू सेलिंग प्राइस। ओके। 5250। और 5 पुराना सेलिंग प्राइस। और ओके। 5000, 6000, 5250 और 4000 पाँच 45, 4500, 4500। ये आंसर सही है। आइए करते हैं, ये गलत है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या पेन किधर गया? ये 5000, 6000, 5250, 4500। ये गलत है ये दोनों। ये जो बाहर लिखे ना ये सही है। ठीक है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। 1% इज इक्वल्स टू 50। हमें 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 5000। दूसरा निकालना है हमें न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? कितना है प्रॉफिट है न्यू सेलिंग प्राइस में? 20% प्रॉफिट। तो 1% बराबर 50 है। 20% प्रॉफिट का मतलब 120%। 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 5 ज़ार 6000। हमें क्या बात निकालना है? ओल्ड सेलिंग प्राइस। 1% बराबर 50 है। पहले क्या हो रहा है? 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% प्रॉफिट का मतलब 105। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5250। अब निकालना है हमें क्या? सेलिंग प्राइस निकालना है फॉर 10% प्रॉफिट, सॉरी 10% लॉस। 10% लॉस। 10% हानि के साथ विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या होगा? 1% बराबर कितना है? 50। 10% लॉस का मतलब कितने परसेंट? 90%। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? 4500। क्लियर? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वांटिटी के क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम्स। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वांटिटी का भी जिक्र किया था कि प्रॉफिट इन क्वांटिटी भी होता है ना। यहाँ पे बताया था मैंने कि जो हमारी क्वांटिटी बच जाती है वो प्रॉफिट होती है, बताया था लास्ट क्लास में।
तो आइए क्वांटिटी के क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वांटिटी क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जब क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमारा एक फार्मूला आता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है हमारी, जो हमारे पास क्वांटिटी प्रॉफिट होता है या क्वांटिटी लेफ्ट, क्वांटिटी लेफ्ट जो हमारे पास क्वांटिटी बची, ठीक, वो रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे क्वांटिटी सोल्ड, जो बिक गई वो नीचे, जो बचा वो ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट पर इसका आता है। ये तब होता है जब ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जितना हमने इन्वेस्ट करा उतना सब कुछ बिक गया, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो निवेश करा वो सब बिक गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम। तो बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है। देखो, कॉस्ट प्राइस को मैं सी लिख रहा हूँ और सेलिंग प्राइस को एस लिख रहा हूँ, क्लियर। 12 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 चीज़ों का सेलिंग प्राइस, ऐसा ही है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 12, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है 12 रुपये, 15 रुपये, अगर कोई चीज़ मैं 15 की खरीद रहा हूँ, 12 की बेच रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। पंद्रह की खरीद रहा हूँ, 12 की बेच रहा हूँ, है ना, लॉस हो रहा है। अब कितने कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस कितना हुआ हमारा, 3 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में 100%। 3 5 ज़ार 5, 20 ज़ार कितना आया, 20% लॉस, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, क्लियर। एक तरीका और है थोड़ा सा करने का, वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी, ठीक, ये हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितने चीज़ों की कॉस्ट प्राइस 12 की, कितने की सेलिंग प्राइस 15 की। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर, क्वांटिटी को माइनस करेंगे, कॉस्ट क्वांटिटी में से, खरीदी हुई क्वांटिटी में सेलिंग क्वांटिटी को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -3। -3 का मतलब लॉस हो रहा है। कितने पर लॉस हो रहा है, मैंने अभी फार्मूला बताया, जो चीज़ें बची, अब यहाँ तो बची नहीं है, अपने पास से देनी पड़ रही हैं, देनी कितनी पड़ रही हैं, 3 देनी पड़ रही हैं, ये तो लॉस हो रहा है भैया। तो 3 अपॉन में कितनी बिकी सेलिंग, कितनी 15 मल्टीप्लाई में 100, वही आ गया, कितना आ गया, 20% लॉस, ठीक। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और शॉपकीपर बॉट 16 डजन ऑफ पेंसिल इन 240 रुपीज़, ठीक, 240 रुपये में 16 दर्जन पेंसिल खरीदी, और इस तरह एंड सोल्ड इन सच अ वे द प्रॉफिट बिकम सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल, और इस तरह बेचा कि जो है, जो उसका प्रॉफिट था, लाभ था, 4 दर्जन पेंसिलों की बिक्री मूल्य के बराबर बन गया, 4 दर्जन जो पेंसिल उनके सेलिंग प्राइस के बराबर बन गया, ठीक, क्लियर।
तो बताना है कि जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। ये हमने क्वांटिटी रखी, यहाँ रखा हमने प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना, 16 दर्जन पेंसिल 240, 16 दर्जन 240, क्लियर। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 दर्जन पेंसिल का हो रहा है। अब जो 16 दर्जन, 16 क्वांटिटी मैंने ख़रीदी, 4 मेरे पास बच गई। यहाँ पे क्वांटिटी में बच जो बचेगा वही तो प्रॉफिट होता है। 4 मेरे पास बच गई, तो मैंने बेची कितनी, 12, ठीक है, 12 बेची। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, 12 क्वांटिटी। ये भी कितने में बेची होंगी, 240 रुपये में ही। कितने में, 240 में। तो एक दर्जन कितने की पड़ी, डिवाइडेड 12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 रुपये पर डज़न, ठीक है, 20 रुपये दर्जन, ठीक है यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 4 का, कितनी बेचने पर, 12 बेचने पर, ठीक है, 12 बेचने पर 4 का प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। कितना आ जाएगा, 4 वन ज़ार 4 थ्री ज़ार 1/3 हो गया। 1/3 कितना होता है, 33 होल 1/3%। ये तो हमारा हो गया प्रॉफिट। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस आ गया 1 दर्जन। हमसे क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज तो ये आ गया, और ये क्या आया, सेलिंग प्राइस 1 दर्जन का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost price of 20 item is equal to the selling price of 12 item. Find the profit and loss percentage. 12 आइटम का, 12 चीज़ों का, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है। अगर मैं इसी तरह से करूं जो भी कर रहा हूं वाले फार्मूले से, क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस 20 चीज़ों का, सेलिंग प्राइस 12 चीज़ों का, जितना मैंने लगाया उतना मिल रहा है यहाँ पर, बच कितना रहा है, 8। ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 8/12 मल्टीप्लाई में 100%, 2/3, 2/3 किसके इक्वल होता है, 66 होल 2/3, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा भी मैंने पहले करा था। 20C इज इक्वल्स टू 12S, C/S इज इक्वल्स टू 12/20, 5, 3/5, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 2 क्या है मेरा प्रॉफिट, तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई में 100। 2/3 किसके बराबर होता है, 66 होल 2/3%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ पर्सन बॉट 60 डजन पेंसिल इन 480 रुपीज़। एक आदमी 480। ओके जी। रिकॉर्डेड क्लास मिल रही सबको? ओके। The a person bought 16 dozen pencil in 480 rupees. While calculating the selling price due to mistake, he lose the selling price of 4 per dozen pencil. Find the loss percentage and selling price of 1 per dozen pencil. एक व्यक्ति ने 16 दर्जन पेंसिलें 480 रुपये में ख़रीदी, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करते में उसने क्या पाया कि जो है उसने क्या पाया, उसने जो है 4 दर्जन पेंसिलों का सेलिंग प्राइस जो था, 4 दर्जन पेंसिल का लॉस हो रहा है। तो बताना है कि सेलिंग प्राइस का 4 दर्जन पेंसिल के सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है, तो बताना है लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस क्या है एक दर्जन पेंसिल का, ठीक है। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन की तरह अभी जो करा था। कॉस्ट प्राइस क्या था, क्वांटिटी, और ये प्राइस। कितनी दर्जन पेंसिल खरीद रहा है? 16 दर्जन। कितने में? 480 में। हम ये मान कर चलते हैं जो 4 दर्जन का लॉस हुआ है, 4 दर्जन लॉस होने का मतलब उसने कितनी दे दी? 20 दर्जन बेच दी होंगी। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है इसका। तो 4 दर्जन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 दर्जन कितने में बेची? 480 में बेची हैं। तो एक दर्जन कितने की हुई? 480 में 20 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 224,000। 24 2,000 यही होता है, 24 रुपये दर्जन। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस कितने का हो रहा है? 4 का। डिवाइड में क्या रहेंगे? सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? 20 है। मल्टीप्लाई में 100%। 21 ज़र 25 ज़र 5 4 ज़र 20% हो गया क्वेश्चन। 20% का लॉस हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर सर्टेन क्वांटिटी खरीदता है लेमन की, ठीक। कुछ क्वांटिटी खरीदता है लेमन की, किस हिसाब से? 20 रुपये के 20 लेमन, 12 रुपये के 20 लेमन के हिसाब से खरीदता है। 12 रुपये के 20 नींबू खरीदता है और बेचता है उन्हें 10 रुपये के 8। 10 के 8 बेचता है, 12 के 20 खरीदता है, ठीक। कॉस्ट प्राइस, क्वांटिटी, एक प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस। यहाँ पर बेच रहा है 20 और ये 20 खरीद रहा है और ये 10। प्राइस हैं इसके 12 और इसके हैं 8। कोई डाउट यहाँ तक? मतलब गिवन है मैं क्वेश्चन में। अब बात आती है आगे। अगर हमें पहले क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं।
एक तरह से एलसीएम ही ले रहे हैं, या फिर डायरेक्ट अगर एलसीएम नहीं लेते तो हम क्या करेंगे, ये सेलिंग क्वांटिटी है, इसकी कर दो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से, कितना आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 10 की 12 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस 120। ठीक है, और फिर ये जो 8 है इसकी कर दो 20 से मल्टीप्लाई, इसकी क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस 160 रुपये। ठीक है, अब 120 रुपये के ख़रीद रहा है, 160 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर इस तरह से करने से हमारा क्या हुआ, हमारी ये क्वांटिटी थी, जो हमारी क्वांटिटी थी दोनों की वो बराबर हो गई। देखो जब, या फिर दूसरा मैं देखो मेथड बताता हूँ, इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, इस तरह करते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई करा है ना, यहाँ पे क्वांटिटी 10 है और यहाँ पर 20 है। यहाँ क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्वांटिटी सेम करनी है। क्वांटिटी सेम करनी है तो मुझे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम हो जाएगी। यहाँ 200 हो गई, यहाँ भी 200 हो जाएगी। जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा बाद में करा है मल्टीप्लाई तो इसे अलग पेन से दिखा देते हैं। ये हमने क्यों करा, क्वांटिटी सेम करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी 200 हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी 200 हो गई। ठीक है, क्लियर? अब ये 120 और 160 का जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ये जो आएगा 40, ये क्या आएगा मेरा प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, कितने रुपये में, 120 रुपये में। ये हमारी क्या आ गया, प्राइस आ गए। यहाँ आया था 120 और यहाँ आया था 160, 120। हमने यहाँ पे प्राइस रखा है नीचे, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अगर क्वांटिटी रखते हैं तो सेलिंग क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है ना, 1/3, 41 ज़ार 43 ज़ार, 1/3 का मतलब 30 होल 1/3% प्रॉफिट आ रहा है। किसी को कोई डाउट? जी, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे जो क्वांटिटी निकाली इसका 200 का, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तभी तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। हाँ, क्वांटिटी का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन प्राइस में उसका यूज़ हुआ है ना, उसका मल्टीप्लाई करने का। हाँ, तो हमने प्राइस की बात कर, हाँ प्राइस में यूज़ हुआ है। ठीक, बाकी इसका एक तरीका और होता है, हम वन क्वांटिटी की प्राइस निकाल लें, एक क्वांटिटी का प्राइस, लेकिन उसमें जो है ना, अभी तो हमारा दिख रहा है नंबर्स ऐसे हैं कि डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर नंबर ऐसे ऐसे नंबर आते हैं कि डिवाइड नहीं होता। अपॉन 12/7 कहाँ से डिवाइड कर लेंगे भैया, 8/17। अगर यहाँ पे क्वांटिटी 17 आ जाती और 12 आ जाती, 7 आ जाती, तो कहाँ कहाँ से डिवाइड करते हैं, नहीं हो पाता। तो इसलिए इस तरह से हम आसान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर, ये लो 11 वाला आ ही गया। एक शॉपकीपर ने कुछ लेमन ख़रीदे
₹11 के 11 लेमन ₹10 में ख़रीदे। कॉस्ट प्राइस क्या है? ये क्वांटिटी प्राइस 11 लेमन ₹10 के, और उन्हें बेचा 10 लेमन 10 के 12 के हिसाब से बेच दिया। 10 के 12 बेच दिए, 10 के 11 बेच दिए, सॉरी 11 के 10 बेच दिए। 10 के 11 ख़रीदे, 11 के 10 बेच दिए। 10 बेचे हैं 11 में, ठीक। क्वांटिटी तो सेम नहीं है, पहले क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसके ऊपर मल्टीप्लाई और इसके नीचे, जब इसके ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगी। ₹100 के ख़रीदे 121 के बेचे, ₹100 के ख़रीदे 121 के बेचे, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 21 का। 21 क्या है मेरा प्रॉफिट? मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज 21 बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 100 मल्टीप्लाई में 100%, कितना आ गया? 21%। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ प्रॉफिट इज 630 रुपीज़, तो हमें क्या बताना? फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। अगर 630 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 630 रुपये का, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 21% का। तो ये 21% किसके बराबर है? 630 के। क्लियर? तो बताना है कि इस ट्रांज़ैक्शन में पूरी कितनी क्वांटिटी बेची गई, कितनी क्वांटिटी बेची गई। सिक्स 30 को कर दो 21 से डिवाइड, और कितनी क्वांटिटी ये आ जाएगी? हमें क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। ये एक क्वांटिटी का प्राइस आ जाएगा, एक क्वांटिटी का प्राइस मल्टीप्लाई कर दूँ जितनी क्वांटिटी आएंगी, ये क्वांटिटी आ गई। इतनी क्वांटिटी बेची ना, 10 मल्टीप्लाई 100 11, यही क्वांटिटी तो बेची है, तो इससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। देखो, एक पे मुझे अगर 21% का प्रॉफिट हो रहा है तो 630 मुझे कितने पर हो रही होंगी? 30 पर। कितने पर? 30 पर। जब सबकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आया? 3300। ये मेरी क्या है? क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ पर ये मैंने 21% भी तो है, लेकिन साथ में एक चीज़ और है। ये 21% किसके बराबर था? 21 के ही बराबर था। जो प्रॉफिट था 21 के ही तो बराबर था, तो मैंने यहाँ पे 21 के ही बराबर रखा है, ठीक है। एक क्वांटिटी बेचने पर 21 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतनी क्वांटिटी बेचने पर कितना प्रॉफिट होता? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्रूट वेंडर है जो 20 दर्जन केले किसी 40 रुपये पर दर्जन के हिसाब से ख़रीदा, 40 रुपये के एक दर्जन, ठीक। और इस जिसमें से 12 दर्जन केले 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है, और बाकी बचे हुए 10% के प्रॉफिट पर बेचता है।
तो बताना है उसे टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है पूरे ट्रांजैक्शन में कितना हो रहा है। ठीक है, देखो दो तरह से बेच रहा है, 12 दर्जन तो बेच रहा है किस हिसाब से, 20% में, 12 दर्जन 20%। ठीक है, एक एक दर्जन पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। तो 12 दर्जन पे भी 20% ही हो रहा होगा अगर मैं टोटल परसेंटेज निकालूंगा तो। और बाकी का 8% पे कितना बेच रहा है, 10%। ठीक, अगर मैं एवरेज की बात करूँ, टोटल कितना दर्जन बेच रहा है, 20%, 20 दर्जन बेच रहा है ना। तो यहाँ पर किस हिसाब से 20% किस हिसाब से हो सकता है, 10 + 10 लिख सकता हूँ 20% को, 20% को 10% + 10% ये लिख सकता हूँ, यस और नो। अब 20 दर्जन पर मुझे 10% के हिसाब से प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 200%। अब बाकी बचे हुए 12 दर्जन पर, देखो 10% तो ये इंक्लूड आ गया सारा। ठीक, अब बचा ये 10%, ये 10% कौन लेके आ रहा है, 12 दर्जन लेके आ रहा है। तो ये 10%, ये कितना परसेंट और आ गया, 12%, तो 120% ये हो गया। टोटल कितना आ गया, 320%। टोटल आया 320%। अगर एक दर्जन के हिसाब से देखें, लेकिन हमें कितना निकालना है, ये कितने दर्जन का, 20 दर्जन का, तो 20 से कर दो डिवाइड, आ जाएगा आंसर, 0 से 0 गया, 12 और 2 16, तो हमारा कितना 16% प्रॉफिट। क्लियर। नीचे वाला, अच्छा देखो, हाँ, एक मिनट अभी बता रहा हूँ, इसे और भी आसान कर लेते हैं। एवरेज कराया सबने, सबने एवरेज चैप्टर पूरा कराए है ना। एवरेज में क्या होता है, जो ज़्यादा लाता है पहले तो वो सबको, जितना ज़्यादा लाता है वो सब में बराबर बढ़ता है ना। जितना ज़्यादा लाता है वो सब में बराबर बढ़ता है। एक दर्जन पे कितना ज़्यादा आ रहा है, 10% ज़्यादा आ रहा है, तो 12 दर्जन पे कितना ज़्यादा आ रहा होगा, 120 दर्जन, 120%। ठीक है, यही हो रहा होगा। अब ये 120% को 20 जगह में बांट दो, 20 जगह में बांट देंगे क्या आ जाएगा, 6%। कितना आएगा, 6%। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। देखो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज, सबके पास कितना है, 10%, तो सबके पास है ही है। ये 10% सबके पास है, तो 10% तो सब लेकर ही आएंगे। अब ये जो 12 दर्जन ये 6% लेकर आ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा सब में ऐड हो जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया, 16%। ठीक है, एवरेज से कर दिया हमने क्वेश्चन। बताइए कोई परेशानी इसमें। चलो एवरेज से मैं डायरेक्ट वो जैसे मैं लिखता था एवरेज में वैसे ही लिख के दिखा देता हूँ, जैसा पहला पूरा मिटा दिया मैंने। नंबर थे कितने, 12 दर्जन पर कितना प्रॉफिट है, बाकी के 8 दर्जन पर कितना है, तो टोटल 20 पर कितना होगा, यही तो निकालना है। ये 10 इसके पास है और ये 10 इसके पास है। अगर मैं देखूं तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, 10 + 10, ये 10 ज़्यादा है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 120। 120, ये 120 किस में डिवाइड होगा, इन 20 में, 21 26 कितना आ गया, 16%। ठीक है, एवरेज से कर दिया हमने। कोई डाउट, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कितने रुपए दर्जन ख़रीदा, क्या करा क्या नहीं।
बताइए, कोई डाउट? अगर हम ये 40 रुपये को लेके बैठ जाएंगे ना, 2 पेज में क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, कैलकुलेशन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट प्रॉफिट इन द अबव मेंशन क्वेश्चन। ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है प्रॉफिट का। देखो मैं प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ कितना, 16%, ठीक है, 16% प्रॉफिट हुआ। अब आओ, 20 दर्जन केले 40 रुपये के हिसाब से इतने रुपए के होंगे, ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? एक ही क्वेश्चन का है हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दो दो हो सकते हैं, क्वेश्चन दो हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। अब 20 दर्जन के लिए 40 रुपये के हिसाब से कितने के होगा, इतने रुपए के होगा, 20 × 40, ठीक। अब इसमें क्या होना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16%, तो 16% इसका प्रॉफिट निकाल दो भैया। 10 से 10, 10 से 10, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 2 4 जार 8, 8 16 8 जार 128 रुपीज़ प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person bought 15 dozen banana at the rate of 30 per dozen, half of the quantity। वो एक आदमी ने 15 दर्जन के लिए 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से ख़रीदा, ठीक है। अब इसमें से आधे, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसमें से आधे जो है क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द क्वांटिटी ही सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, और बाकी बचा हुआ का 60%, बाकी बचे हुए का 60% किस हिसाब से बेचा, 20% प्रॉफिट पे, और जो बाकी बच रहा है वो किस पे, 5% लॉस पर। तो बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 100%। अगर मैं मान लूँ 100%, 100 टोटल थे, 100 क्या थे, टोटल थे। इसे 3 जगह बांटा गया है, 3 तरह से बेचा है। पहला आधे दर्जे 50% बेचे, आधे बेचे, 100 का हाफ कितना हो गया, 50, क्लियर। अब बाकी बचा कितना, बाकी बचा 50, 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30, 50 ही आ गए, 30 ही आ गए, बाकी बचे कितने, 20, ठीक। अब किस तरह से बेचा है, ये बेचा 10% प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर, ये बेचा 20% प्रॉफिट पर, और ये बेचा 5% लॉस पर। लॉस है तो माइनस का लगा दिया। अब इनकी कर दो सबकी मल्टीप्लाई आपस में एक दूसरे से, ये कितना आ गया 500, ये कितना आ गया 300, और ये कितना आ गया माइनस का 100, क्लियर, क्लियर है। सबको कर दो ऐड, जब सबको करा है हमने, सॉरी यहाँ आएगा 600, सबको कर दो ऐड, जब सबको करा ऐड क्या आया 1000, 500 प्लस 600 1100, 11 में से 100 में से 1000, 100 गए 1000। अब टोटल प्रॉफिट 1000% हो रहा है किस पर, 100 क्वांटिटी पर, तो एक क्वांटिटी पर कितना हो रहा होगा, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। डिवाइड करें तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 10% प्रॉफिट हो रहा है एवरेज, ऑन एन एवरेज 10% प्रॉफिट, क्लियर है। अगर मैं इसे एवरेज से करूं,
करूँ एवरेज से? सेम वैसे एवरेज ही है ये, बस मुझे एवरेज में आपको दिखाना पड़ेगा मैंने एवरेज कराया है। क्वांटिटी 50, 50%, क्वांटिटी 50 का बाकी बचे होगा 60%, 30 हो गया, बाकी बचा हो कितना बचा, 20 बचा, ऐसा ही हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100 का क्या होगा सबका टोटल। यहाँ पे एवरेज की प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर हमारा 10, 20 -5, 10, यहाँ पर एवरेज है 20 और यहाँ एवरेज है लॉस है तो -5। क्लियर? टोटल कैसे निकालते हैं, नंबर्स की एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500, टोटल कितना आया 600, टोटल कितना आया -100। ठीक, तो यहाँ का टोटल कितना रहा होगा, सबको टोटल करके जो आएगा वो कितना आया 1000। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 1000 बटे में 100 कितना आया 10%। ठीक है, क्लियर? हुआ वही है। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन बॉट 24 लेमन्स इन 1 रुपी। एक आदमी 20 लेमन ख़रीदता है 1 रुपये में। तो बताने हाउ मैनी लेमन शुड ही बी गिवन इन 1 रुपी टू गेन 20%। 20% प्रॉफिट के लिए उसे कितने लेमन बेचने पड़ेंगे? ठीक है, देखो 1 रुपया में कितना है, 1 रुपये में कितने ख़रीद रहा है, 24 खरीद रहा है। ठीक, अब उसे 20% का क्या करना है, प्रॉफिट करना है। 20% का प्रॉफिट करना है। अब प्रॉफिट जो करना है हमें किसके ऊपर करना है, क्वांटिटी के ऊपर थोड़ी करना है, हमें अमाउंट का प्रॉफिट करना है। जब अमाउंट का प्रॉफिट करेंगे तो क्या होगा, 120 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 24 लेमन्स है। ठीक, अब हमें 1 रुपये में ही बेचना तो 1 रुपये में ही है, तो कितने क्वांटिटी बेची जाए, 24 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में था वहाँ चले गया मल्टीप्लाई में, 120 मल्टीप्लाई में था आ गया डिवाइड में। 24 1 ज़ार 24 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 20 ज़ार, कितने लेमन बेचे जाए 1 रुपये में, 20 लेमन। ठीक है, क्लियर? Okay, next question. A person sold 32 lemon in 1 rupee at 40% loss. How many lemons he should sell in 1 rupee for 20% profit? एक व्यक्ति ने 32 नींबू को 1 रुपये में 40% हानि पर बेचा, 40% लॉस पे बेचा है। तो मतलब कितने में बेचा, 40% लॉस में, मतलब 60% में बेचा उसने। ठीक है, तो अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहे तो 1 रुपये में कितने बेचा, डायरेक्ट कर दूँ। जो हमारे कितना है 1 रुपये में निकालना है, कितना निकालना है 32, कितने परसेंट लॉस है 40%, 40% लॉस का मतलब 60, ये 60%, कितना निकालना है 120, 20% प्रॉफिट तो 120, 60 1 ज़ार 62 ज़ार 2 16 ज़ार, कितने लेमन बेचने चाहिए इसे, 1 रुपये में 16 लेमन। ठीक है, लास्ट स्टेप नहीं करा मैंने, छोटा कर दिया, या लिखना है
क्या, एक एक करके बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सोल्ड 45 लेमन इन 40 रुपीज़ एंड लॉस 20%। 40 रुपये में 45 नींबू बेचता है और 20% का लॉस हो जाता है। ठीक, अगर वो उसे 24 रुपये में कितने लेमन बेचने चाहिए बताना है, 24 में कितने बेचने चाहिए। ठीक, देखो अगर मैं 40 रुपये की बात करूँ, सीधे सीधे 40 रुपये की बात करता हूँ, ₹40। ठीक, कितना हो रहा है, कितने बेच रहा है 40 में, 45 बेच रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, तो 80। ठीक, सॉरी इसे तो मल्टीप्लाई करना है, 80 का 20 का लॉस हो रहा है तो 80 से मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है 20 का प्रॉफिट करना है, तो 20 से 120 से डिवाइड। ये कब है, जब 40 रुपीज़ की बात हो, तो 40 रुपीज़ की क्वांटिटी आएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो क्वांटिटी 24 रुपीज़ की चाहिए। तो सेम यही क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर दूंगा 40 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 24 से, किससे 24 से। ठीक, अब आइए 1 ज़ार 2 ज़ार 2 ज़ार 60 ज़ार और ये 12 2 ज़ार 12 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 9 ज़ार, तो 24 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएंगे, 9 2 ज़ार 18 लेमन्स। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है डिवाइड करने की, अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ने वाली है, पूरा टाइम निकल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, क्लियर है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट, एक चीज़ 20% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस जो है, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को क्या कर दिया जाए जी, रुको रुको रुको, अब ये 1 मिनट रुको, इसे थोड़ा दिखाते हैं। ये 40 का आ गया समझ, यहाँ तक का 40 का, 40 रुपीज़ का आगे समझ। अगर मैं 1 रुपये की निकालूँ, 1 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएं, तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को 40 से डिवाइड कर दूँगा, इसको पूरे नंबर को 40 से डिवाइड कर दूँगा, तो ₹1 क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 120 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाएगा 1 रुपये का। ठीक, अब मुझे निकालना है कितने रुपए का, 24 रुपीज़ का, तो 24 का निकालना है, तो 1 रुपीज़ में भी 24 की मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरी क्वांटिटी में भी 24 की मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक जी, 24 1 ज़ार 24 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 9 ज़ार 41 ज़ार 42 ज़ार, कितना आ गया, 18 लेमन्स। जी जी, नहीं नहीं नहीं, अगर अगर सुनो, अगर दे रखा होता ये जो 24 रुपये में, अगर यहाँ पे 24 दे रखा होता क्वेश्चन में, यहाँ पे 40 दे रखा है ना, इस जगह पे 24 होता, तो 24 यहाँ डिवाइड में आता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट कमाता है, अगर अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 100 रुपये से। ठीक, तो क्या होता है, 4% का और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 4% का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखो इधर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100%,
प्रॉफिट कितना होता 20%, सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, ये रही होगी। कोई डाउट? कॉस्ट प्राइस कम हो गई 100 रुपये से, सेलिंग प्राइस भी कम हो गई 100 रुपये से, ठीक। तो अब क्या होता है, अब कॉस्ट प्राइस अपने आपकी 100% है, जो भी अब आपकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक। प्रॉफिट क्या हो जाता है, 4% ज़्यादा हो जाता है, 4% मोर प्रॉफिट। तो 4% मोर प्रॉफिट का मतलब कितने प्रॉफिट हो गया, 124%। क्लियर है? बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गेन्स 4% मोर प्रॉफिट, 4% अधिक लाभ प्राप्त करता है। पहले 20% कर रहा था, उससे 4% ज़्यादा, कितना हो गया 124। ठीक है, देखो अब क्या करना है आगे। ऊपर वाला जो है इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, और इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऊपर दोनों की करेंगे 100% की और 100 की, कितना आ गया 10,000। 100 की और 124 की, 124 की अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है 2400, 2400 यही आता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है परसेंटेज का, वो कितना है 4%। इसको कर दो 4 से डिवाइड, ये आ जाएगी मेरी क्या कॉस्ट प्राइस। कितनी आई कॉस्ट प्राइस 600, आंसर। ठीक है, बताइए कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है वो भी। शॉपकीपर एक आइटम को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है 100 रुपये से और सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है 50 रुपये से। अब उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या थी। 100 में 100% थी, 10% का प्रॉफिट 110%। क्लियर? क्या हो रहा है, 100 रुपये से हमारा ये कम हो रहा है, और यहाँ पे बढ़ रहा है कितने से, 50 रुपये से सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। अब अपने आप में नई कॉस्ट प्राइस आ गई 100%, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का 120%। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल करके ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले की नीचे से। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आया 5000, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया 12,000, दोनों का डिफरेंस 7,000 कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर इनका डिफरेंस सेलिंग परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज का 10%। जब 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाता है हमारा 700 क्या आ गई मेरी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया 700। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर जो एक
चीज़ को 20% प्रॉफिट और बेचता है अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़ जाएं 100 रुपीज़ से, और तो गेन जो है प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 5% से कम हो जाती है, तो बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। 100% रहा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई है, सेलिंग परसेंटेज 120। क्या हो रहा है, ये भी 100 रुपये से बढ़ रहा है और ये भी 100 रुपये से बढ़ रहा है। ये अपने आप में 100% हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है 5% प्रॉफिट कम हो जाता है, तो 115। ठीक, कोई डाउट? कर दो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करा क्या आया 10,000, और जब इस किस से करा 11,000। ठीक है, 11,500। क्लियर? और परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है 5% का, इन दोनों का डिफरेंस 1500। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 से कर दो डिवाइड, इज इक्वल्स टू 300। क्लियर? किसी को कोई इस क्वेश्चन में डाउट अभी तक, कोई से भी क्वेश्चन में? ओके, ये भी कम हो रही थी ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक शॉपकीपर एक आइटम को बेचता है 20% प्रॉफिट पर। अगर कॉस्ट प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है 100 रुपीज़ से और सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है 50 रुपये से, तो उसका जो गेन है, उसका जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। 100% और प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 120%। ये क्या हो रहा है 100 रुपीज़ से कम हो रहा है, और ये 50 रुपीज़ से बढ़ रहा है, यही हो रहा है। अब क्या होता है, ये तो अपने आप में 100% रहेगा, ये बढ़ के कितना हो रहा है 30%, तो 130%। ठीक, ये कितना आया 5000, और ये कितना आया 13,000। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी तक हमने जो देखा, अभी तक जितने भी करे थे, 3 क्वेश्चन करे हैं, ये माइनस था तो ये भी माइनस था, ये माइनस था, ये कम हो रहा था तो ये भी कम हो रहा था, दोनों रिड्यूस हो रहे थे, है ना। और यहाँ पर दोनों इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक इंक्रीज़ हो रहा है, एक डिक्रीज़ हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। तो अब जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे, इनका जोड़ के कितना आया, इनका डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 18,000। कितना होगा 18,000, और यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना होगा 10%। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1800 आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, आपका एक टॉपिक बचता है इसमें, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।